हेलो बच्चों, वेलकम आज के क्लास में। और आज हम स्टडी करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर सेकंड। और पेपर सेकंड को क्या कहते हैं? सी सेट। पेपर सेकंड को क्या कहते हैं? सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके। और ये पेपर आपको 200 मार्क्स के लिए पूछता है। कितने मार्क्स के लिए पूछता है? 200। अब ये 200 मार्क्स है आपके, लेकिन क्वेश्चन इसमें 80 ही होते हैं, 80 प्रश्न होते हैं। और ये 80 प्रश्न यानी 2.5 मार्क्स। समय एक क्वेश्चन को 2.5 मार्क्स मिलते हैं, तो टोटल 200 मार्क्स हुए 80 क्वेश्चन के। पेपर को समय दिया जाता है आपको 2 घंटे का। कितना? 2 आवर्स। मध्यम वही रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन तैयारी आपको ज़बरदस्त करना है। तैयारी कैसी करना है आपको? ज़बरदस्त। कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंसी एकदम ऊपर ले जाती है। ऊपर मीन्स स्वर्ग नहीं, नर्क नहीं। आपका जो सपना है, आप जहाँ जाना चाहते हैं, और किसी भी फील्ड में जाओ आप, कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम तैयारी करते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या है सी सेट में और कहाँ से प्रश्न आते हैं? ओके। तो सबसे पहले आपको इसमें कॉम्प्रहेंशन पूछता है। क्या पूछेगा? कॉम्प्रहेंशन। प्रीलिम्स का हमने पेपर 1 जीएस देखा था, ये पेपर सेकंड है प्रीलिम्स का सी सेट। ओके। तो कॉम्प्रहेंशन आपको पता होगा क्या है। ये पैसेज इंग्लिश में आते हैं, हिंदी में आते हैं अगर आप हिंदी माध्यम से हो तो। और ये पैसेज या कॉम्प्रहेंशन कहाँ से आते हैं? न्यूज़पेपर है, एडिटोरियल, मैगजीन है, योजना, कुरुक्षेत्र, या फिर आप जहाँ से स्टडी करते हो, जो भी एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो कहीं से भी ये कॉम्प्रहेंशन आ सकता है। तो अब आपका काम है ध्यान से पढ़ना, फोकस वाली स्टडी। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरपर्सनल स्किल्स। अब इसमें क्या इंक्लूडिंग है? कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स। पहले 2010 तक ये परीक्षाओं में नहीं था, प्रीलिम्स में 2011 से ऐड हुआ है। और ये कई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी हिंदी मध्यम के लिए, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है अब हिंदी मध्यम वाले भी टॉप कर रहे हैं। मध्यम का कुछ नहीं है, मेन है आपका कंसंट्रेट, फोकस। हिंदी मध्यम वाला भी टॉप कर रहा है, इंग्लिश वाले तो करते हैं। अब कई ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं हिंदी मध्यम के स्टूडेंट्स, लेकिन अब उन्होंने ठान लिया है टारगेट करना है आईएएस। कोई भी सिलेबस हो, कैसे भी हो, बस पढ़ना है, समझना है। ओके। देन लॉजिकल रीजनिंग। क्या है? लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। लॉजिकल रीजनिंग भी है और एनालिटिकल एबिलिटी भी है। देन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग, आप एक आईएएस ऑफिसर बन रहे, तो आप क्या डिसीजन लोगे? सिचुएशन संभालना होंगे आपको। आप आईपीएस बनो, आईएफएस बनो या आईएएस बनो, डिसीजन तो आपको लेना ही है जिस क्षेत्र में आप जाओगे। और वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते? जनता की प्रॉब्लम, कहीं पानी का मसला हो सकता है, कहीं वायलेंस हो सकता है, कोई पॉलिटिकल मैटर हो सकता है, उसको आपको सॉल्व करना होगा। तो उससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं आपको। देन जनरल
मेंटल एबिलिटी। क्या है? जनरल मेंटल एबिलिटी। अब है बेसिक न्यूमेरेसी। अब आपको बोला जाता है इतना मैथ्स तो आना चाहिए, बेसिक 10th लेवल का। कितने लेवल का? 10 तक। और आता है ये, ऑलरेडी हम लोग 10 पढ़ते हैं, 12 ग्रेजुएशन इतना पढ़ाई कर रहे हैं, तो 10 का मैथ्स क्यों नहीं आएगा? और आपको सिखाया जाता है, सिखाया जाएगा, अंडरस्टैंड। और उस बेसिक न्यूमेरेसी में मैथमेटिक्स में क्या होगा? नंबर एंड देयर रिलेशंस, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एटसेट्रा। ओके, और क्लास 10th लेवल, ये ध्यान में रखना है, 10th लेवल का ही आएगा। देन डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या आएगा आपको? चार्ट्स है, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी। क्या है? डाटा सफिशिएंसी, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी एटसेट्रा। ये है सी सेट का सिलेबस। सिलेबस को पढ़ो और सिलेबस पढ़ने के बाद सी सेट का क्वेश्चन पेपर देखो और उसको पढ़ो, प्रश्न कैसे आते हैं। पढ़ेंगे? हाँ, पढ़ना ही है, आईएएस ऑफिसर बनना है तो। और आईएएस ऑफिसर नहीं बने तो फिर आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं वो भी बने तो ग्रुप सी, ग्रुप डी, है ना। तो उससे बेटर है थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ड्रीम बिग। सपना बड़ा रखो, आईएएस ऑफिसर बनना है और बनोगे आप। क्या चाहिए बनने के लिए? सबसे पहले आपके अंदर जो डर आता है ना, उसको निकाल दो। डर निकल गया, गोल है आपका आईएएस ऑफिसर, और उस गोल के लिए आपको समय देना होगा। जिसको आप समय देते हो वो चीज़ आपको मिलती है। और समय कैसे देना पड़ता है? कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस वाली स्टडी, कॉन्सेंट्रेट। फिर देखिए आप उसका रिजल्ट कैसे आता है। प्रीलिम्स आपने क्लियर कर लिया, मेंस आपके हाथ में है, मेंस क्लियर कर लिया, इंटरव्यू आपके पास है, इंटरव्यू क्लियर कर लिया, मसूरी में जाके बैठ जाओगे आईएएस की तैयारी करने। बैठोगे? हाँ। अब देखिए आपको मार्क्स कितने चाहिए इसमें? 200 का पेपर है ना। ओनली 33%, बस इतना ही काम करना है। 33% मार्क्स लेकर आ जाना आपने 200 में से, आपका काम बन जाएगा। अब कभी जैसा जीएस जनरल स्टडीज़ और सी सेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, आपने ये दिया, ये नहीं दिया तो आप एलिजिबल नहीं हो मेंस एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने जीएस दिया, ये भी दिया, ओके, ये पास किया आपने और यहाँ 30% ही आए हैं तो आप एलिजिबल होंगे नहीं। 33% स्कोर करना ज़रूरी है। क्वालिफाइंग पेपर हो गया सी सेट, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए इसको संघ लोक सेवा आयोग ने क्या किया, 33% पे लेकर आ गया। तो आप कर सकते हो ये स्ट्रगल, ये मेहनत बहुत ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है। जैसा हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, समंदर के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे आपको 1 से 2 वर्ष बहुत हो गया, 2 से 3 वर्ष, 1 वर्ष आपने पूरा जान लगा दिया है, पूरा कंसंट्रेट, फोकस और कंसिस्टेंसी, देखिए फिर उसका रिजल्ट प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, 100% लगा सकते हो आप। अंडरस्टैंड? तो प्यारे बच्चों, ये था सिलेबस सी सेट का। इससे पहले हमने सिलेबस देखा था जीएस का। तो ये क्लास हमारी बैच प्रथम
आपके समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे कि जीएस का क्वेश्चन पेपर कैसे आता है और सीसेट का क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे और फिर शुरू करेंगे मेंस का सिलेबस। सबसे इम्पोर्टेंट पहले सिलेबस ही है। सिलेबस जितना ज़्यादा पढ़ोगे और क्वेश्चन पेपर को समझ लोगे, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी।